दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता। ऐसा देश जिसका एक समृद्ध इतिहास है। ऐसा देश जहाँ नदियाँ झरने अपने साथ साथ प्रेम भरा जीवन लाती है। जिसने दुनिया को संस्कृति के साथ साथ एक मजबूत और लंबी वैज्ञानिक तकनीकी परंपरा दी है। आज हम यहाँ पर बेहतरीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत से जुड़ी हैं और जो भारत ने पूरे विश्व को प्रदान की है। गणित के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और इसके सिवा हमारा कोई भी व्यवहार, कोई भी व्यापार, कोई भी काम हो नहीं सकता। गणित के इतिहास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान 0 अंक का था, जिसका वैसे तो कोई अर्थ है नहीं, लेकिन इसके बिना कोई बाइनरी लैंग्वेज हो ही नहीं सकती और शायद ही आज कंप्यूटर भी इजाद नहीं हो पाता। इस खोज के लिए महान गणितज्ञ और प्रतिभाशाली व्यक्ति आर्यभट्ट को हम शुक्रिया अदा करना चाहिए। शायद गणित में और भी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होंगी, जो कि भारत से ली गई है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री। इसे प्राचीन भाषा में और हम हिंदी में त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। वैदिक मैथ्स तो पूरी दुनिया में प्रचलित है ही, जो कि एक भारत की ही देन है और इस पे हमें गर्व होना चाहिए। शैम्पू शब्द हिंदी शब्द चंपी से लिया गया है, जिसके आज भी घर में बड़े बुजुर्ग लोग जानते हैं। इसमें घी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बालों को पोषण मिलता है। 1700 के शतक में मुगल शासकों के दौरान इसे क्लींजर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसे बाद में पश्चिमी देशों ने इसे शैम्पू का नाम दे दिया और ये आज विश्व भर में शैम्पू के नाम से ही प्रचलित है और इसे पूरे विश्व भर में इस्तेमाल भी किया जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि बटन का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। समुद्र के गोले से तराशे गए बटन का इस्तेमाल सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अपैरल्स को सजाने के लिए किया गया। प्राचीन काल में वे लोग सजावटी प्रयोजनों के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने कपड़े के बंधन के लिए इनका उपयोग शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट के बारे में सुनकर आपके दिमाग में पहली बात क्या आती? शायद ब्रूस ली। लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मार्शल आर्ट का अभ्यास भी भारत में ही हुआ था और फिर बौद्ध मिशनरियों द्वारा इसे चीन और जापान में फैला दिया गया है। यह माना जाता है कि महाभारत और रामायण जिस शाही से लिखी गई है वो पौधों के अर्क से ली गई थी। इंक को पहली बार भारत में ही खोजा गया था और इसका इस्तेमाल भी भारत ने ही पूरे विश्व को सिखाया है। प्राचीन ग्रंथों और लिपियों को लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। आज भी हम आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री अगर हम खोजने जाते हैं तो वहाँ पर इसके पुख्ता सबूत मिलते हैं। सुबह आस्था चैनल पर स्वामी रामानंद भारतीयों के लिए एक स्पीच लग सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि योग की उत्पत्ति भारत में हुई है और 5000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ पर मौजूद है। वैद्य और चिकित्सा के मामले में भी भारतीय किसी से कम नहीं थे। सर्जरी के संस्थापक पिता भारतीय है। गंगा नदी के तट पर शल्य ने अभ्यास किया और शिक्षा दी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें विभिन्न संस्करणों और समूहों को एक सामूहिक रूप से सुश्रुत संहिता के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत में मोतियाबिंद, सिजेरियन, फ्रैक्चर, मूत्रपथरी, प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन सर्जरी जैसी जटिल सर्जरियों का अभ्यास किया गया है। प्राकृतिक फाइबर जैसे जूट, कपास और ऊन से बने उत्पाद सभी की उत्पत्ति भारत में हुई है। बेहतरीन ऊन जैसे कश्मीरी ऊन भारत के कश्मीर क्षेत्र से आती है और इसका उपयोग ऊनी शॉल बनाने के लिए किया जाता है। देश ने जूट और कपास की खेती का भी बीड़ा उठाया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने 5वीं सहस्त्राब्दी और 4वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान कपास उगाया और कपास को धागे में बदल दिया, जो बाद में कपड़ों में इस्तेमाल किया गया था।
इसके अलावा प्राचीन काल से भारत जूट और कच्चे जूट की पश्चिम में निर्यात कर रहा है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।